अच्छा, यूट्यूब पे आवाज़ आई थिंक सही है। यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि आवाज़ आ रही है, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। चलो ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये हमारा स्केड्यूल है, इसी को फॉलो करते हुए हम लोग जाएंगे कि बिल्कुल स्टार्ट से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हुए विजिट्स की तरफ, फिर कस्टम विजिट्स पे, और फिर स्टेट मैनेजमेंट पे, और फिर फायरबेस को इंटीग्रेट करेंगे, और एंड में हम अपनी एपीआईज को कैसे फ्लटर में इंटीग्रेट करते हैं वो सीखेंगे। As far as who I am Shurjil Yunus, GDSC lead, a computer science student, Hack Club leader, and also the Angel Hack student ambassador. So let's start with our today's workshop, Introduction to Flutter. सो एजेंडा फॉर टुडेज, सबसे पहले तो फ्लटर क्या है, फ्लटर हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए या किस लिए यूज़ होती है, डार्ट और फ्लटर में क्या डिफरेंस है, और फिर ये फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में क्या डिफरेंस है, फिर इंस्टॉलेशन और सेटअप की तरफ आएंगे, और फिर हैंड्स ऑन ओवरव्यू थोड़ा सा देखेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने इस फ्लटर को इंस्टॉल कर लिया? मैंने ग्रुप में भी डॉक्यूमेंट शेयर किया था कि आप कैसे फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप में से कोई हैं जिन्होंने इंस्टॉल की हुई है फ्लटर?
अच्छा, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफ़ी लोगों ने की हुई है। सो व्हाट इज़ फ्लटर? जैसा कि डेफ़िनेशन में भी मेंशन है कि फ्लटर एक मोबाइल यूआई फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉयड और आईओएस पर नेटिव ऐप्स डेवलप करता है। ये सिंगल कोड बेस होता है जिसमें हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो सिंगल कोड बेस बेसिकली ये है कि हमारा एक ही कोड है जिसमें हम दोनों तरफ यूज़ चलाते होते हैं। एंड्रॉयड पर भी हमारा वही कोड चल रहा होता है और आईओएस पे भी वही चल रहा होता है, तो बेसिकली क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास ऐप बन जाती है। तो फ्लटर जो है वो गूगल की तरफ से एक यूआई किट है। सिर्फ़ हम इस पे मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं, सिर्फ़ इसके अलावा वेब एप्लीकेशंस भी यूज़ बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, सिर्फ़ हमारे एक सिंगल कोड बेस से ही। अब व्हाई फ्लटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट? तो फ्लटर जो है वो 4 चीज़ों को माइंड में रखते हुए बनाई गई थी। बिल्डिंग ब्यूटीफुल ऐप्स, ऐप स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस, डेवलपर्स प्रोडक्टिविटी एंड बिल्डिंग एन ओपन कम्युनिटी फॉर एवरीवन। ब्यूटीफुल। फर्स्टली फ्लटर इनेबल्स यू टू बिल्ड ब्यूटीफुल ऐप्स। फ्लटर से आप अपनी स्क्रीन के हर पिक्सेल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिज़ाइनर्स जो हैं अब उनका विज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो अपने विज़न पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फ्लटर इंक्लूड्स ए फुल सेट ऑफ विजेट्स जो आपकी हर डिवाइस के हर पिक्सेल पे परफेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं। मटेरियल डिज़ाइन फ्लटर में यूज़ होता है जिससे आप हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। Whether you are building a highly tailored branded experience or native iPhone app, you will find Flutter provides everything you need to build a beautiful interface. Fast. Secondly, Flutter is fast. It is powered by CCAT 2D graphics engine, जो कि हाईली जो कि हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स को इनेबल करता है। शुरू से फ्लटर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि यह आपको ग्लिच फ्री नेटिव एक्सपीरियंस दे सके। तो फ्लटर का कोड जो सीधा आप नेटिव मशीन जो फ्लटर का कोड है ना, वो सीधा आपकी नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। अगर आप थोड़ा-सा बाकी का उस उनको देखें तो उनका कोड पहले किसी कंपाइलर में या इंटरप्रेटर में होगा, लेकिन फ्लटर का की कामयाबी की एक बड़ी वजह ये है कि इसका कोड डायरेक्टली मशीन कोड में, या हम नेटिव कोड में कह सकें तो नेटिव कोड में कंपाइल होता है। एक सेकंड, ये मुझे थोड़े से मैसेजेस आ रहे हैं, पहले मैं थोड़े से लोगों को जॉइनिंग में इशू आ रहा है, तो वो एक सेकंड में देख लेता हूँ। सॉरी। सॉरी एवरीवन, आई थिंक लोगों को जॉइनिंग में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। वो पहले भी मैंने फ़ेसबुक और यूट्यूब का स्ट्रीम का शेयर किया था, मगर चलें खैर, अब हम वापस आते हैं। तो फ़ास्ट की बात कर रही थी कि फ्लटर का जो कोड है वो फ़ास्ट इसी वजह से होता है कि उसका जो नेटिव कोड है वो डायरेक्टली इस हमारा जो कोड है वो डायरेक्टली नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसी भी कंपाइलर या जावास्क्रिप्ट कंपाइलर में नहीं जाता, या वर्चुअल मशीन की तरफ नहीं जाता। प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिव की बात करें तो थर्डली फ्लटर इज़ वेरी प्रोडक्टिव। फ्लटर ने डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स के लिए
उनकी ऐप में रियल टाइम में कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी कैपेबिलिटीज़ ऐड की हैं जिससे जैसे कि हॉट रीलोड का है। हॉट रीलोड से आप अपने रियल टाइम में चेंजेस चेक कर सकते हैं। आप अगर आप लोगों में से किसी ने पहले सी शार्प किया है तो आपको पता होगा, वो कर सकेंगे कि अगर आप कोई भी कोड में चेंजेस करते हैं तो आपको अपनी ऐप बिल्कुल दोबारा से बंद करनी पड़ती है और उसके बाद दोबारा से अपने कोड में चेंजेस करके वो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है। लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं है, आपकी जो भी ऐप चल रही है, वो चलती रहेगी। आप अपने कोड में चेंजेस करेंगे, वो उसी वक़्त ही हॉट रीलोड करेंगे और आपका वो उसी वक़्त ही अपडेट हो जाएगा। ओपन फ्लटर इज़ ओपन फॉर एवरीवन। ये ओपन सोर्स है। आप गिटहब पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, फ्री फॉर एवरीवन है। फ्लटर इज़ बैक्ड बाय गूगल, तो इसकी वजह से इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा इसके कोलैबोरेटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं गिटहब पर और काफ़ी ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जिसकी वजह से जो कि फ्लटर की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह है। टेक स्टैक की अगर बात कर लें कि फ्लटर में टेक स्टैक कैसे काम करता है, ये शायद आपको ज़्यादा यूज़फुल ना हो फ्लटर के उसके लिए, मगर आपको पता होना चाहिए कि फ्लटर बेसिकली काम कैसे करती है। तो फ्लटर के जो विजेट्स फ्लटर मूव्स द विजेट्स रेंडरिंग ऑटोमेशन एंड विजेट gestures into the app so the developer has total control over it। ये फ्लटर का सारा पार्ट डार्ट लैंग्वेज यूज़ करती है। अगर हम वेब व्यू या डिवाइस ओईएम की बात करें तो फ्लटर उन पे रिलाई नहीं करती। उसके बजाय जो फ्लटर का अपना हाई परफॉर्मेंस रेंडरिंग इंजन है जो सी प्लस प्लस पे बेस्ड है, फ्लटर उसको यूज़ करती है। और इसके अलावा वेब व्यू कंपोनेंट्स के लिए फ्लटर बेसिकली अपने सी प्लस प्लस फ्लटर इंजन को यूज़ करती है। जीपीयू की जब अगर ज़रूरत होती है तो फिर सीकिया जीपीयू यूज़ करता है, अगर जीपीयू अवेलेबल है तो। उसके अलावा कंपाइलेशन के दौरान सारा कोड कंपाइल होके डायरेक्टली नेटिव कोड बन जाता होता है। अच्छा, इज़ फ्लटर फॉर ओनली मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट? वन वर्ड आंसर, नो। फ्लटर इज़ लव्ड एंड यूज्ड बाय इन प्रोडक्शन बाय थाउज़ेंड्स ऑफ डेवलपर्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइजेज़। इसके अलावा वेब के लिए अगर हम बात करें तो वेब का 2.5 वर्ज़न जो है वो आया था, स्टेबल में आया था। उसके बाद से वेब की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है फ्लटर के ऊपर। उसके अलावा जो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है उसके अंदर बीटा वर्ज़न इस वक़्त है, मगर वो भी काफ़ी हद तक आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनाना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो इंजन लेयर है वो मोस्टली सी प्लस प्लस है। अगर हम यहाँ पे देखें जो फ्लटर की इंजन लेयर वो मोस्टली सी प्लस प्लस है। इसके अंदर इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव सी और जावा भी यूज़ होती है अपने प्लेटफ़ॉर्म के लिए, और थोड़ी बहुत ही डार्ट भी है। ये एक छोटी-सी मीम है अगर आप लोगों को देखें तो कि सिर्फ़ अगर एंड्रॉयड डेवलपर है, आईओएस डेवलपर है, वेब डेवलपर है, विंडोज़ डेवलपर है या मैक डेवलपर है, सिंपल सॉल्यूशन जो है उसका फ्लटर डेवलपर। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन। डार्ट की अगर हम बात करें तो जब आप फ्लटर पे कोई भी ऐप बिल्ड करते हैं तो वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती है, जो कि हर प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ास्ट ऐप्स बनाने में हेल्प करती है। यहाँ पर 3 फीचर्स ने मेंशन किए हैं जो कि डार्ट को यूनिक बनाते हैं। डार्ट यूआई बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड है। इसके अलावा डार्ट के अंदर 1 सेकंड मुझे थोड़ा-सा आप लोग वो वक़्त दें, काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेजेस कर रहे हैं तो इश्यू आ रहा है।
अच्छा, तो डार्ट जो है यूआई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। डार्ट और फ्लटर की टीम पिछले कुछ सालों से एक ही साथ काम कर रहे हैं, जो फ्लटर को ईज़ी फ्लटर पर ऐप्स बनाने के को और भी ज़्यादा ईज़ी किया जाए इसलिए वो लोग थोड़ा-सा इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा डार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है। डार्ट की वर्चुअल मशीन जो ही पावर करती है हॉट रीलोड को, जिसके ज़रिए आप अपने कोड को कंपाइल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस आपको मिलती है। इसके अलावा डार्ट जो है वो फास्ट ऑन मोबाइल डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट डेस्कटॉप और सर्वर्स के लिए। इसके अलावा डार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ईज़ी टू लर्न है और प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है। जिनको थोड़ी बहुत भी जावा आती है या वो उनको डार्ट में स्विच करना ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, अगर वो फ्लटर की तरफ आना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप लोगों के साथ डार्ट का भी कोई एक लिंक शेयर किया गया था, तो फ्लटर के लिए डार्ट थोड़ा ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में ही आप डार्ट सीख सकते हैं, अगर आपको पहले थोड़ी बहुत ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो। डार्ट वर्सेस फ्लटर की बात की जाए कि डार्ट क्या है और फ्लटर क्या है, तो ये दोनों जो डार्ट है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो फ्लटर है वो फ्रेमवर्क है। फ्लटर बेसिकली यूआई फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्लटर पर हम यूआईज़ भी बिल्ड करते हैं और जहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई काम आ जाता है तो उधर हमारे लिए हम डार्ट को यूज़ करते होते हैं। डार्ट बहुत ईज़ी है, इसको आप अगर आपको इसके ओप के कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो वो जावा से काफ़ी ज़्यादा मिलते-जुलते हैं और अगर सिंटैक्स की बात की जाए तो इसका पाइथन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सिंटैक्स है। रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर की बात की जाए तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में चंद परसेंट का ही फ़र्क है। अगर रिएक्ट नेटिव थोड़े से स्टेप्स अगर पूरे कर ले तो वो फ्लटर को भी शायद बीट कर सके। रिएक्ट नेटिव 2015 में आई थी और फ्लटर आई थिंक 2017-18 में आई थी। तो मार्केट में पहले रिएक्ट नेटिव आई थी, मगर रिएक्ट नेटिव की जो कामयाबी ये थी कि वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स देती थी। कि जो नेटिव अगर लैंग्वेजेज़ की बात की जाए तो नेटिव लैंग्वेज में आपको एंड्रॉयड के लिए अलग जावा पे एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी। आईओएस पे आपको स्विफ्ट में एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी, 2 अलग-अलग ऐप्स थीं। लेकिन रिएक्ट नेटिव ये था कि वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप बना रही है, एक ही ऐप के ज़रिए आप एक ही ऐप आप दोनों तरफ अपनी बना रहे हैं, आईओएस के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी। लेकिन जब फ्लटर आई तो फ्लटर की कामयाबी सबसे बड़ी ये थी कि उसने सिर्फ़ क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं दिया, उसके अलावा जो ऑप्टिमाइज़ेशन थी, स्पीड थी, मेंटेनेंस थी, ये जो नेटिव के बेसिकली फीचर्स हुआ करते थे, वो फ्लटर ने काफ़ी हद तक पूरे किए हैं और कुछ चीज़ों में तो शायद वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, फ्लटर सिर्फ़ इस वजह से कि उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये कुछ स्टैट्स हैं, अगर हम इन स्टैट्स की तरफ देखें तो स्टैक ओवरफ्लो पे 68% फ्लटर है और 57% रिएक्ट नेटिव है। गिटहब के कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो 118 के गिटहब कंट्रीब्यूटर्स हैं फ्लटर के, 96.4 के रिएक्ट नेटिव के। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक 86% पर डे क्वेरीज़ हैं और 58% रिएक्ट नेटिव के हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों में, मगर एक कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों को डिफरेंट बना देते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ेशन और स्पीड की बात आ जाती है। ये कुछ ऐप्स हैं जो फ्लटर से बिल्ड की गई हैं, जैसे कि अलीबाबा, गूगल ऐप्स और इस तरह की चीज़ें और फेसबुक से और रिएक्ट नेटिव से जो की गई हैं। रिएक्ट नेटिव बेसिकली फेसबुक ने ही बनाई थी और फ्लटर गूगल ने बनाई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। तो वो जो हमने स्टैट्स शेयर की थी वो 2011 के थे, 2021 के थे। तो अब अगर हम आज की बात करें तो आज लिंक्डइन के डाटा के मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में फ्लटर नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल है। गिटहब पर टॉप 15 रिपॉजिटरीज़ में से आती है गिटहब की पर फ्लटर की रिपॉजिटरी और इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं जो कि फ्लटर को ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब सेटअप की तरफ आ जाते हैं। अगर सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं किया तो लाज़मी कर लें क्योंकि नेक्स्ट वर्कशॉप्स में हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगे हैं। तो
फ्लटर का इंस्टॉलेशन आपके लिए आज आज फिर भी हम लोग बेसिकली ज़्यादातर हमने थ्योरी पे ही बात करनी थी। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन आपकी अभी भी नहीं है तो वो लाज़मी कर लें। तो अभी सबसे पहली चीज़ तो आपकी एंड्रॉयड एसडीके लाज़मी होनी चाहिए। तो हम ये आपके पास एक लिंक शेयर किया था। अगर आप लोगों के पास है तो वो काइंडली देख लें। 1 सेकंड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। इंस्टॉलेशन के आपको अगर ये लिंक मिले तो आप लोग ये देखें। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो एंड्रॉयड की ये फ्लटर की एसडीके चाहिए होगी, क्योंकि एसडीके के अलावा हमारे पास 3 आईडीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज़ डेवलपमेंट। विंडोज़ यूज़र्स एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करेंगे, मैक यूज़र्स एक्सकोड यूज़ करेंगे, और अगर दोनों कोई और आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो विजुअल स्टूडियो कोड आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास मैक है वो एक्सकोड ही यूज़ कर लें। तो ज़्यादा है, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो और वीएस कोड में से मैं ये कहूँगा कि अगर मैं रिकमेंड एंड्रॉयड स्टूडियो करूँगा, क्योंकि उस पे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। विजुअल स्टूडियो कोड से आप भी आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा बहुत ही आपको कमांड से करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये आ जाती है कि अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो आप वीएस कोड की तरफ जाएँ। एंड्रॉयड स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा भारी भी है। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है। एंड्रॉयड अगर ये एसडीके की तरफ आएँ तो ये एसडीके हमारे पास है, इसको आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो ये और इसके अलावा ये जो प्रोग्राम फाइल्स में है ना, ये इस फ़ोल्डर में बिल्कुल भी नहीं डालना। इसके अलावा आप किसी भी फ़ोल्डर में डाल के उसके बाद आपने यहाँ पे आके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का वो खोलना है। यहाँ से आपने अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल फ्लटर के जो आपका फ्लटर का एक्सट्रैक्ट करके बिन फ़ोल्डर होगा ना, वो अपने आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर डाल देना है, इस किसी भी यहाँ पे पाथ के अंदर, ठीक है? और इसके अलावा अगर थोड़ा-सा नीचे हैं तो उसके बाद आप लोगों ने फ्लटर डॉक्टर रन करके चेक कर लेना है, जो भी चीज़ें मिसिंग होंगी वो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें मिसिंग हैं, वो आप लोग उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। और एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपको लाज़मी डाउनलोड करना पड़ेगा, बेशक आप यूज़ ना भी करें, क्योंकि एसडी को के साथ लिंक करने के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो लाज़मी करना ही पड़ता है। अगर मैक पे है तो फिर तो आपको एक्सकोड से ही कर सकते हैं, लेकिन अ, अ, विंडोज़ पे आपको लाज़मी ये एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, बेशक आप वीएस कोड भी यूज़ करें। और उसके अलावा अगर आप एमुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो एमुलेटर के लिए आप मैं अभी दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। एमुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है यूएसबी डिबगिंग का, कि आप सीधा एमुलेटर थोड़ा-सा ज़्यादा भारी होता है तो ज़्यादातर लोग यूएसबी डिबगिंग या फिर हुँ?
अच्छा, तो आप अगर सीधा अपने डिवाइस पे ही डिबगिंग करना चाहते हैं, आपको एमुलेटर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपनी डिवाइस पे ही भी ये टेस्ट कर सकते हैं अपनी ऐप्स वगैरह। उसके अलावा अगर एमुलेटर आपके पास अच्छी डिवाइस है, तो आप एमुलेटर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सिंपल एक वर्चुअल मशीन बनाएँगे और उसके ऊपर अपनी एक वो कर लेंगे। और एक जिस वक़्त आप फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे तो आपके पास एक दफ़ा फर्स्ट टाइम आपको लाज़मी एंड्रॉइड लाइसेंसेस को भी एक्सेप्ट करना होगा। जिस आप ये फ्लटर डॉक्टर डैश एंड्रॉइड लाइसेंस चलाएँगे और उसके बाद येस का ऑप्शन आएगा, वो आपने लाज़मी करना है। ये विंडोज़ के लिए सेटअप था। अगर अभी भी आप लोगों ने ये नहीं किया हुआ तो आप लोग लाज़मी कर लें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ग्रुप में या फिर कहीं पे भी रीच आउट कर सकता है, या यूट्यूब वगैरह पे आपको ऑलमोस्ट इन चीज़ों की वो मिल जाएगी। ये मैं एक एक दफ़ा खोल लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन मैं दोबारा से भी शेयर कर दूँगा। इस डॉक्यूमेंटेशन में ऑलमोस्ट हर प्लेटफ़ॉर्म का ही शेयर किया हुआ है कि किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है और किस तरह से किस प्लेटफ़ॉर्म पे इंस्टॉल करना है। उसके अलावा जो एक मेन चीज़ है, जिस वक़्त आप ये इंस्टॉल कर लेंगे, आपने एंड्रॉइड एसडीके भी डाउनलोड कर ली, उसके अलावा जो भी आपने वो एंड्रॉइड स्टूडियो या एक्सकोड भी आपने इंस्टॉल कर लिए, तो उसके अलावा आपको प्लगइन्स भी 2 इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। फ्लटर की प्लगइन और डार्ट की प्लगइन। ये यहाँ से अगर आपने एमुलेटर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आप जाएँगे, यह और यहाँ से आप अपना कोई भी एमुलेटर में बना सकते हैं। जैसे ये क्रिएट वर्चुअल मशीन का आपके पास ऑप्शन होगा। 1 सेकंड, ये आई थिंक थोड़ा-सा स्लो हो रहा है। यहाँ से आप अपनी कोई भी डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करके अपना कोई भी जो भी आपने वो सेट करना है, जो भी आपका एंड्रॉयड का वर्ज़न सेट करना है, वो सेलेक्ट करेंगे और वो कर लेंगे। वो जो आपका फर्स्ट टाइम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लाज़मी। अब मेरे पास आर डाउनलोडेड है तो फिर मैं आर ही करूँ तो मेरा बन जाएगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है तो वो ये है। तो एक हम न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं कि फ्लटर में बेसिकली चलता कैसे है। ये न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी एसडीके का यहाँ पे पाथ होता है और यहाँ पे फिर हम अपना नेम देते हैं। हेलो वर्ल्ड का हम नेम दे देते हैं। ये 1 सेकंड ऑन हो जाए। तो ये बेसिकली हमारा आई थिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अब ये जो हमारे पास कुछ फ़ोल्डर्स हैं, इनको तो हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद ये हमारे पास एंड्रॉयड का फ़ोल्डर है, इसको भी हम ना ही छेड़ें तो बेहतर है, और ये आईओएस का है कि आप बेसिकली
अपनी ये एक ही ऐप है जो एंड्रॉयड बना रहे हैं और आईओएस में भी। ये डॉट मेन डॉट डॉट है, इसको इसमें हम जो कुछ करेंगे तो करेंगे। वो किया तो वैन चला के देखिए, इस फ़ाइल के अंदर हम बेसिकली सारा कुछ करते हैं। ये जो सबसे पहले हमने इम्पोर्ट किया वो पैकेज इम्पोर्ट किया हुआ है मटेरियल डॉट डॉट का। पैकेजेज़ ये होते हैं कि जो आपको प्री बिल्ट कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे आप वो कर सकते हैं। अगर हमें पैकेजेज़ का यूज़ करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिनिमम काम करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ। तो अब यहाँ पे हमने अपना जो भी आपकी डिवाइस होगी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एमुलेटर कनेक्ट किया हो तो आप एमुलेटर को यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, या अगर यहाँ से आपने एमुलेटर रन किया तो। लेकिन एमुलेटर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसलिए फिर हम क्रोम या एज की तरफ ही जाते हैं। क्रोम को अगर हम स्टार्ट करें, शर्जील माइक ऑफ है। अच्छा तो ये एमुलेटर थोड़ा टाइम ले रहा है तो हम लोग क्रोम की तरफ वेब की तरफ ही चला के देख लेते हैं अपनी ऐप। हम्म, ये हम सिंपली हमने अगर आप लोग अपना एमुलेटर चलाते हैं तो एमुलेटर भी आपको यहीं पे शो हो जाएगा। अगर आपने यूएसपी डिबगिंग ऑन किया है तो वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगी। अगर यूएसपी डिबगिंग आप लोग करते हैं ना तो आपको पहले एक यहाँ से एक चीज़ और इंस्टॉल करनी होगी। एक तो अपने फ़ोन से आपको
तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, जो हम लोग कल देखने वाले हैं, वो हम विज़िट्स के ऊपर ही देखेंगे इस डिटेल में कि विज़िट्स क्या होते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस विज़िट्स और ये सब कुछ हैं क्या। आज हमने सिंपल एक इंट्रोडक्शन करना था और बेसिकली आप लोगों को ये बताना था कि आप लोगों ने लाज़मी अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट रखनी है। जब तक ये चलता है उस वक़्त तक थोड़ा-सा हम स्लाइड्स की तरफ ही थोड़ा वापस आ जाते हैं। अभी मैं थोड़ा-सा एक छोटा-सा सेटअप भी करवा दूँगा। उसके अलावा ये प्लगइन्स जो हैं वो भी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे आपको प्लगइन्स शो हो रही होंगी। ये भी चलें स्टार्ट हो ही रहा है। और प्लगइन्स आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप विज़ुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे से आपने फर्स्ट ऐप बनानी कैसे है, इसमें इंस्टॉलेशन भी है और आप लोगों को 0 टू 0 से शुरू किया जाएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम बेसिकली एक स्टार्टअप कंपनी के नेम जनरेटर बना रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखता होता है। ये हमारे पास ऐप बनेगी और ये इनफाइनाइट बेसिकली एक नेम्स जनरेट कर देगी किसी भी स्टार्टअप कंपनी के लिए। और दूसरे पार्ट में हमने उसी को थोड़ा-सा बेहतर करते हुए उसके अंदर फेवरेट का ऑप्शन है में आप अगर थोड़ा-सा आगे जाएँगे, यहाँ पे मैं ओवरव्यू के तौर पे थोड़ा-सा दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है। पहले तो यहाँ एसडीके और आपने जो एडिटर सेलेक्ट करना है वो आपको उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह बताई हुई है, वो कैसे करना है, अपना एनवायरनमेंट सेट करना है। उसके बाद फिर आपने फ्लटर अगर आप कमांड लाइन से यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले फ्लटर क्रिएट और यहाँ पे आपने कोई भी आपका जो भी आ रहे हैं और उसके बाद आपने उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाना और फिर अपना वो स्टार्ट कर देना है। तो यही इस तरह से आप देखते जाएँगे इस डॉक्यूमेंटेशन को और वो शुरू कर देंगे। अगर हम अब ये अपने प्रोजेक्ट की तरफ देखें तो ये भी कुछ ऐसा ही दिखता है जिसको हम स्टार्ट करेंगे। ये एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए बस, आज के आज ही। और दूसरी कोड लैब में भी हमारे पास कुछ इसी तरह ही है।
देता है, उसको कहाँ से किस तरह से लेके जा रहे हैं। अब हम एक ऐप बना लेते हैं और ये हो गया, 1 सेकंड में बस। अच्छा, ये जो अभी हमने कंपोनेंट बनाया ना, वो एक स्टेटलेस विजेट है। तो स्टेटलेस और एक स्टेटलेस होता है और एक स्टेटफुल होता है। तो इसमें अभी आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हम स्टेटलेस इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अपना कोई भी वो बना रहे हैं, तो पहले-पहले हमें यहाँ पे वो करना पड़ेगा कि क्या चीज़ हम बनाने लगे हैं।
फ्लटर फ्रेमवर्क आप जो विजेट्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, ये चीज़ें डार्ट फ्रेमवर्क में कंपाइल होती हैं। और फिर जो भी हमारा हमारा फ्लटर का ये फ्लटर सी सी प्लस प्लस इंजन हमारा यूज़ करते हैं, उसके जो सीकिया है वो ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। सीकिया के कैनवस पे जो कुछ भी बिल्ड होता है वो हमें फिर फ्लटर के कैनवस पे प्लेटफॉर्म के कैनवस लेकिन जल्द ये भी सपोर्ट कर देगा फॉर। और इसके अलावा जो वेब है वो स्टेबल वर्जन में है। वैसे ही शुरू से जो फ्लटर है वो मोबाइल के लिए आई थी और अब हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। अच्छा शर्जील, देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू आंसर। चैट में मैंने एक चीज़ देखी। जी जी। यार अभी एक मैसेज था। हाँ, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला खान ने लिखा है, इतने मसले हैं आपके कुछ समझ नहीं लगी। तो यार मोहम्मद अब्दुल्ला, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट कि हमारे पास इतनी रजिस्ट्रेशन